तो आज का जो हमारा विषय है, पति और पत्नी के बीच में यदि ठीक व्यवहार नहीं है तो परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार से आशीष नहीं देगा। इसका मतलब ये सोचिए कि हमें परमेश्वर किसी भी प्रकार से उत्तर देना नहीं चाहता है, क्योंकि जब हम पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और घटनाएं जब घटती हैं तो कहीं न कहीं परमेश्वर दुखित होता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक संग रहने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा के समय में जो घटना हमारे सामने निकल कर के आ रही है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और आदम को बनाया तब उसके लिए एक पत्नी बनाया जो कि सहायक कहलाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पति और पत्नी का संदेश आज बहुत महत्वपूर्ण है और सभी मसीह भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए यदि हमारा अपने जीवन साथी के साथ ठीक व्यवहार नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनेगा और हमारे घर में बरकतें और आशीष नहीं आएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे हम आगे बात करते हैं, यह बात सुनने में शायद हम सभी मसीह भाई बहनों कुछ अजीब लगता होगा, परंतु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है क्योंकि हमारा अपने जीवन साथी के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है। ये बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी या पति से या पत्नी से या किसी न किसी कारणवश उनके जीवन में तनाव चलता रहता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये संदेश आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत फल लाएगा, बहुत आशीष लाएगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। जैसे हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पतरस अध्याय 3 और वचन नंबर 7 में लिखा है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों के जीवन वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। यहाँ पे ये वचन क्लियर करता है, साफ करता है कि हमें एक साथ, पति और पत्नी को एक साथ अपने जीवन को निर्वाह करना है। आज हमसे कोई गलती हो जाती है या मेरी पत्नी से कोई गलती हो जाती है तो हम दोनों को वहाँ पर किसी प्रकार का विरोध ना करते हुए वहाँ पर समझौता करना है और प्यार से परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमें वो आशीष दे सके जो हमें देना चाहता है। इसी तरीके से हम आगे जैसे बात करें, यहाँ पर यह पद जिस तरीके से हमने पढ़ा, पतियों को संबोधित करता है। शायद पति अपनी पत्नियों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं या गलत विचार के साथ उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई और झगड़े, झंझट, बहुत सारी मुसीबतों का सामना पत्नियों को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर केवल पति के लिए नहीं कहता, पत्नियों के लिए भी कहता है। ज़्यादातर हम आक्रामक हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जल्दी क्रोध हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, इसी कारण से हम चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं करें वे नहीं सुनी जाएंगी, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसी तरीके यशायाह के द्वारा कहा गया था, अध्याय 58 और वचन नंबर 4 में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल कर रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके यहाँ पे यशायाह के द्वारा लिखा गया था, मैंने पहले आपको बताया, जो वचन में लिखा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल जो होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता करते हो, इसीलिए एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गालियां भी देते हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े मारपीट, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने समाज में हमारे सामने आती रहती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें बंद करना है। यदि ये सारी चीज़ें नहीं बंद होगी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर और हमें जवाब नहीं देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम आगे जब बात करते हैं, जब आपस में हम सभी मसीह भाई में लड़ते हैं, जब आपस में पति और पत्नी लड़ते और झगड़ते हैं तो उनको क्या दर्शाता है? दुष्टता कहते हैं, उसे घूंसे मारते हैं और उसके बाद भी यह अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, तो यह संभव नहीं है। यदि हम लड़ाई भी करते हैं, मार करते हैं, पीट करते हैं, गाली भी देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा।
तब वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर एकदम से जीरो कर लीजिए कि परमेश्वर से कोई उम्मीद ना रखें। यदि इस स्थिति में, इस कंडीशन में आप हैं कि आप पति और पत्नी बीच में लड़ाई और झगड़े हमेशा चलते रहते हैं, तो संभव नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि हम कंगाल की यदि दुहाई नहीं सुनते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जैसे नीति वचन यहाँ सुलेमान कहता है, नीति वचन में लिखा हुआ है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर आज हमें अपने लड़ाई और झगड़ों से निकल करके बाहर, मतलब लोगों की सहायता करना, मदद करना है, दूसरों के जीवन में प्यार लाना है, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियाँ दे, हमें आशीषित करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है कि आप कहें कि मेरा जीवन तो बड़ा अच्छा चल रहा है या बहुत बड़ा अच्छा है, मैं कलीसिया भी आता जाता हूँ, मेरे बच्चे धार्मिकता के विषय में भी सीख रहे हैं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं वचन की शिक्षा भी देता हूँ। हो सकता है ये सब सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, लेकिन आप किसी अच्छे पद पर भी हों, परंतु यदि परमेश्वर वचन कहता है, परंतु यदि कंगाल की दुहाई पर आपने कान नहीं दिया, तो यह लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जब पुकारेगा तब उसकी ना सुनी जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चाहे जितना भी धार्मिकता काम कर ले, या जितने अच्छे वचन को सुन ले, चाहे जितने अच्छे कार्यों को हम कर लें, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं, एक दूसरे की सहायता और मदद नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा, हमें वो क्यों जवाब देगा। तो हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना और धैर्य रखना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीषित करे, हमें बरकत दे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है, जिस तरीके से यदि हम संदेह करते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इस तरीके याकूब की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 5 से लेकर के 8 तक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लंघना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम अपने परिवार से, अपने पति और पत्नी के बीच से लड़ाई और झगड़े से, अनेक प्रकार के झंझटों से दूर हो करके, यदि दूर हो करके उन सब चीज़ों से हम लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें, लोगों की मदद करना शुरू कर दें, लोगों के विषय में अच्छा सोचना शुरू कर दें, तो परमेश्वर हमारे परिवार में बहुत सारी शांति, बहुत सारी आशीष देता है। इसीलिए पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान हों, जो हवा से बहती है, उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति जिस तरीके से कुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसका विश्वास हमें बिना संदेह किए, निसंदेह होकर के हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, विनती करना है। हमें किसी प्रकार का कोई लालच हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार के हमारे अंदर अनेक प्रकार की जो बुरी आदतें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर रहती हैं जो हम उसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन दूर नहीं हो पाती है। लेकिन परमेश्वर हमारी इसमें मदद कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है, जब हम अपने अच्छे रिश्ते रखेंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिलेशन, अपने रिलेटिव जितने लोग हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ जरूर अच्छा करेगा। इसीलिए हमें डरना नहीं है। यदि हमारे मन में विश्वास नहीं है, वरन संदेह है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु मात्र शब्द है, उसमें हमारा दिमाग और दिल नहीं है, दिल शामिल नहीं है, तो वह संदेह होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम प्रार्थना करते तो हैं, परंतु हमारा मात्र एक शब्द है, केवल हम प्रार्थना में बोलते हैं केवल, और उसमें हमारा दिमाग और दिल बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। और दूसरी बात, इसमें संदेह तो नहीं होता है। इस तरीके से आगे जब बात करते हैं, पर विश्वास नहीं होगा, इस कारण से वह परमेश्वर का काम भी नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारा विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम भी नहीं करेगा। दरअसल आगे जब हम बात करें, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करना नहीं सिखाया था, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसने अपने चेलों को काउंसलिंग करने के लिए शिक्षा नहीं दी थी, और उसने अपने चेलों को चंगाई करने के तरीके नहीं सिखाए थे, परंतु उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना जरूर सिखाया था। तो ये आज हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रार्थना भी करना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन हम ये विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिस दिन हम प्रार्थना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा जीवन बदलता हुआ नजर हमारे सामने आएगा। इसीलिए जब हम आगे बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना हमारे मसीही जीवन की, हमारे मसीही विश्वास की, हमारे मसीही की गवाही की बुनियाद है।
यदि आज हम अपनी गवाही को भी छिपाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू मेरी बड़ाई नहीं करता, मेरी स्तुति नहीं करता, मेरी बातों को नहीं मानता है, तो मैं तेरे जीवन में कैसे काम कर सकता हूँ। तो ये हमें याद रखना है कि परमेश्वर की जब हम बड़ाई करते हैं, क्योंकि मसीही जीवन एक बहुत कठिन भरा और संघर्ष भरा जीवन होता है, इसको जीना आसान नहीं होता है। इसीलिए याद रखिएगा, किसी व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा, बहुत पहले की बात यदि मैं करना चाहूँ, जब हम वचन में थे, तो एक बात कही थी कि उसकी वह बात मेरे दिमाग में लग गई थी, मतलब घर कर गई थी। एक व्यक्ति था, जब मुझसे पहले बोला था, जब मैं कुछ साल पहले जब परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो उसकी बातें मेरे दिल में कहीं न कहीं वो बातें लगी थी और मेरे समझ में उस समय नहीं आ रहा था कि बातें असल में क्या है। बात वो क्या थी कि उस समय उस बात को मेरे दिमाग में बहुत जहर घोल दिया कि बाइबल में लिखा तो हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब वह तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि किन बातों की आवश्यकता है, परंतु भरपूरी से देता भी है, इसलिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान, एक व्यक्ति मुझे जब मिलता है, ये बातें मुझसे कहता है, जब परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमें जानता है, तो हम क्यों प्रार्थना करें, क्यों विनती करें, क्यों दुआ करें। आपके मन में भी आ सकता है। दरअसल ये बातें गलत हैं। क्यों गलत हैं? परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमारी निर्भरता किस पर है। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, किससे झगड़ा कर रहे हैं, किससे मारपीट कर रहे हैं, लेकिन हम किस चीज़ को, एक चीज़ को दर्शाना पड़ता है ना, किसी चीज़ को हमें इंगित करना पड़ता है, ये मेरा भाई है। जब तक हम बताएंगे नहीं, लोग तो जानते हैं कि इसका भाई है, लेकिन जब तक हम उस पर हाथ नहीं रखेंगे नहीं ये मेरा भाई है, जब तक नहीं देखेंगे या नहीं बताएंगे, तब तक तो उस पर फोकस नहीं जाएगा ना। उसी तरीके हमारे जीवन का है, उसी तरीके प्रार्थना भी है, क्योंकि जब तक हम ये प्रदर्शित नहीं करें कि हम किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस बात के लिए दुआ कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या समझेगा, क्योंकि वो हर एक बातें जानता है। इसीलिए परमेश्वर को हमें इंडिकेट करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे दर्शाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं। सपोज दैट आप सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो सभी बीमारियों को जानता है, सभी चीज़ों को जानता है, तो आपको जब तक उसको क्लियर नहीं बताएंगे तब तक वो किस चीज़ की इलाज करेगा, किस चीज़ की आपको दवा करेगा, बीमारी करेगा। तो इसका अर्थ ये है, इसका शब्द मतलब जो बातें मुझसे पूछी गई थी, तो मेरे समझ में ये आता है और आपको भी समझना है। तो आगे जब हम बात करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रदर्शित करती है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पर, हमारा परमेश्वर दृढ़गढ़ है और हमारा जो मसीहा है वो चट्टान है, हमारा परमेश्वर चट्टान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारा जो है वो चट्टान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से हम आगे बात करते हैं, उस पर हमारी निर्भरता है, उस पर हमारी आशा है, वह हमारे जीवन का आधार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बात करते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जीवन का प्रमुख क्या है और कौन है, क्या हम करना चाहते हैं, परमेश्वर से दुआ में ये बातें सब कहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात को समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को भी प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन में हमारा मसीहा निकटतम है, मतलब संबंधित है, हमसे संबंध रखता है। हमारा संबंध किससे है? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने अपने बातों को प्रकट करते हैं, उस बात को रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए हमें डरना नहीं है और कभी भी घबराना नहीं है। जैसे हम आगे जब बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना में सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और 5 रोटियों को और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन खिलाया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। इसका मतलब ये प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत है कि हमारे जीवन को परमेश्वर बदल सकता है। जैसे और उदाहरण की बात हम करें, नाइन नगर में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और जो 100 यात्रा थी वह विजय जुलूस में बदल गई, क्योंकि वह जवान जी उठा था। ये घटना आप देखते हैं, जब विधवा के बेटे को जब लास्ट 100 यात्रा लेकर के जा रहे थे, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उसको क्या किया, जीवित किया, जिंदा किया। तो ये हमारे जीवन में एक बहुत विशेष आज हमारे विश्वास में मजबूती लाता है और हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन पति और पत्नी हैं, उनके लिए खास संदेश है, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो जीवन है जो आपके जीवन, आपका घर, आपका परिवार, आपका सब कुछ बदल सकता है। जैसे हम आगे बात करें, एक उदाहरण और देना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और
4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र से निकल आया। मूसा ने प्रार्थना की, सूखी चट्टान में जिस तरीके से जल का सोता बह निकला, तो ये घटनाएं हमारे सामने आज जो निकल कर के आ रही है। 4 दिन का व्यक्ति मरा हुआ, वो प्रार्थना से जिंदा हो सकता है। चट्टान से पानी ने मूसा ने निकाला, ये हो सकता है। तो क्या आज हमारा जीवन नहीं बदल सकता? क्या आज हमारा घर नहीं बदल सकता? क्या आज हम खुद नहीं बदल सकते हैं? क्या आज हमारा परिवार नहीं बदल सकता है? क्या हम पति और पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम और प्यार नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, विनती करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा भी। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस तरह के एलिया ने भी प्रार्थना की थी, तो उस समय बात करें, आकाश से आग की बारिश 3.5 वर्षों तक नहीं हुई थी। जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम दे सकते हैं। दानियल ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने भूखे सिंहों को मुंह बंद कर दिया था। दानियल के जीवन में जब दानियल को शेर के मान में, मतलब कि जो पिंजड़ा होता उसमें डाल दिया जाता है, वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? शेर जो भूखे थे काफ़ी दिनों से, उनके मुंह को बंद कर देता है। ये परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और उसकी प्रार्थना में। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, होशू ने भी प्रार्थना की थी। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, होशू ने जब प्रार्थना की थी और सूर मतलब ठहर गया था, रुक गया था। सूर्य, सोचिए, सूर्य रुक गया था प्रार्थना से, और बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि सूर्य थम गया था, समय भी ठहर गया था। तो ये घटनाएं आज हमारे जीवन में विश्वास लाती है और भरोसा लाती है। जब आगे हम बात करते हैं, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी, जो कि उसकी योजना ही बदल गई थी, उसके पूरा जीवन ही बदल गया था। तो ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष देगा और बरकत देगा। निष्कर्ष हमारे जीवन में प्रार्थना का उद्देश्य ये निकलता है, जो आज हमारे जीवित परमेश्वर है या प्रार्थना की शक्ति है, जो दुनिया के किसी भी, चाहे भी किसी भी खतरनाक से नाक बीमारी क्यों ना हो, उससे हम जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। हर प्रकार की समस्याओं से आज खुदा हमें बाहर निकाल सकता है। इसीलिए हमें कम से कम, आज हमारे पास तो समय नहीं होता है, हमें तो आज हमारे पास समय 5 मिनट का भी नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे लोग हैं जो वचन को ही नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको सुनना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मैं जो आपको दे सकता हूँ, वो आपके जीवन को भी बदलेगा। जब इतनी घटनाएं घटी हैं, उसमें हम जब देखते हैं और आगे भी घटती रहेंगी, आगे भी परमेश्वर काम करता रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज पति और पत्नी और जितने अन्य लोग देख रहे हैं, उनके जीवन के लिए, सभी मसीह भाई बहनों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।